बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइलम टीनोफोरा को। और आज के लेक्चर के अंदर हमने स्पेसिफिकली आर्डर्स ऑफ टीनोफोरा को डिस्कस करना है। लाइक इसमें सीडीपीडा आर्डर को हम डिस्कस करेंगे, देन लोबेटा आर्डर को डिस्कस करेंगे, और फिर बोराइडा या बोरीडा जो हमारे पास आर्डर है टीनोफोरा का। आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट हमारे पास टीनोफोरा के अंदर 3 आर्डर्स आपको मिलते हैं, क्लियर है। और बॉडी प्लेन भी जाहिर बात है 3 ही आपको मिलते हैं मैक्सिमम। अगर हम बॉडी की बात करें तो इनके अंदर सेक ब्लाइंड सेक लाइक बॉडी होती है। तो यहाँ पे इनके जो 3 आर्डर्स हैं, ये 3 आर्डर किस बेस पे बनाए गए हैं, जो 3 ग्रुप हैं कॉम जेलिस के अंदर, तो ये आपके पास 2 बेसिस के ऊपर बनाई गई है। एक तो इनकी बॉडी शेप, एक बॉडी शेप के बेस पे, और दूसरा इनकी फीडिंग स्टाइल कैसा है। ठीक, इन 2 चीज़ों के बेस पे ये 3 आर्डर क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, या टीनोफोरा को इन 3 ग्रुप्स के अंदर क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है। सो 2 चीज़ें मैन आपने याद रखनी है कि बॉडी शेप और उसके साथ साथ उनकी फीडिंग स्टाइल या स्ट्रेटेजी कैसे थी, इस बेस पे ये 3 आर्डर बनाए गए। तो जो फर्स्ट वन हमारे पास आर्डर है, जिसे हम सीडीपीडा आर्डर कहते हैं, तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर भी जो क्रॉस सेक्शनल थोड़ा सा पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि सीडीपीडा स्फेरिकल बॉडी रखता है। हम इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, बट जस्ट आपको थोड़ा बहुत इंट्रो इसका मिल जाए। सीडीपीडा हमारे पास स्फेरिकल बॉडी रखता है, और इसमें आपको 2 लॉन्ग रिट्रैक्टेबल टेंटिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पे आपको ऐसे 2 लंबे से टेंटिकल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा टीनोफोरा कि जिसकी बॉडी स्फेरिकल हो और इसमें आपको 2 लंबे से टेंटिकल मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीडीपीडा कहेंगे। अब फर्स्ट हम इसका बॉडी शेप डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड चीज़ हमने की फीडिंग स्टाइल। तो जो सीडीपीडा होता है, इसका प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से फीडिंग स्टाइल डिस्कस भी किया था। तो सीडीपीडा लार्वी आर्डर है, ये क्या करता है कि अपने टेंटिकल को यूज़ करके, ये इस टेंटिकल के ऊपर कोलोब्लास्ट सेल होते हैं, तो वो ग्लू लाइक मटेरियल सिक्रीट करता है, एडहेसिव सिक्रीट करता है। तो वो प्रे के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। जो प्रे होता है वो टेंटिकल के साथ कांटेक्ट में रहता है, यानी उससे फिर वो वहाँ से हट नहीं सकता। तो टेंटिकल उसको माउथ के करीब ले जाके फिर पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है। तो मेन सीडीपीडा लार्वी जो आर्डर है, लार्वी नहीं है, सीडीपीडा आर्डर के क्या है कि एक तो स्फेरिकल बॉडी होगी इसके पास 2 लॉन्ग रिट्रैक्टेबल टेंटिकल्स होंगे, क्लियर है। इन्हें उसको एक्सटेंड कर सकता होगा 15 सेंटीमीटर तक, हम ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो फीडिंग स्टाइल है कि ये टेंटिकल को यूज़ करके, कोलोब्लास्ट सेल को यूज़ करके अपने प्रे को क्या करता है, अपने टेंटिकल के साथ उनको बाइंड करता है, एंड देन उसकी डाइजेशन करता है। सेकेंड वन हमारे पास जो है लोबेटा आर्डर। अब लोबेटा आर्डर क्या होता है कि ये आपके पास सबसे पहले तो ये भी तकरीबन स्फेरिकल, या आप इसको ओरल फॉर्म में कह सकते हो, बट स्फेरिकल होता है ये भी। लेकिन इसमें आपको 2 लार्ज ओरल लोब्स भी नज़र आते हैं, क्लियर है। यानी आपको ये जो कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको जो लोबेटा आर्डर है, इसके अंदर आपको 2 लोब्स आपको देखने को मिलेंगी, और इन्हीं लोब्स को ये मैक्सिममली यूज़ करता है फिल्टर फीडिंग के लिए। तो वो अपना शिकार करते थे विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल एंड कोलोब्लास्ट सीडीपीडा। लोबेटा क्या करता है कि फिल्टर फीडिंग करता है, सस्पेंशन फीडिंग, जो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में डाइजेशन के तरह हम पढ़ते हैं, तो ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। तो होता क्या है कि इनके पास जो इनका ओरल लोब है, यहाँ पे इनके पास छोटे से स्मॉल से फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम आरिकल्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो उन आरिकल की मदद से ये क्या कर रहा होता है कि वाटर जो सीलिया है उसको बीट करवाता है। बीट करने की वजह से वाटर करंट जनरेट होते हैं। तो जैसे वो वाटर करंट जनरेट होते हैं, तो पानी जैसे इन लूप से मूव करता है, मान लो इस लूप से जब पानी मूव करेगा, तो उस पानी के अंदर ज़ाहिर बात है छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेक्टोनिक ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे। तो वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इस एनिमल की बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लोबेटा उसको ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी पानी वहाँ से फिर इसी तरह बाहर चला जाएगा, और ये सिस्टम चलता रहता है। तो जो लोबेटा आर्डर है, ये आपके पास क्या करता है, फिल्टर फीडिंग करता है, और इसके पास 2 बड़े से ओरल लूब्स देखने को आपको मिलेंगी। तो ऐसे टीनोफोर अगर आपको दिखता है तो आपने फ़ौरन उसको लोबेटा आर्डर में रखना है। थर्ड वन हमारे पास बोराइडा या बोरीडा जिसे आप बोल दो।
तो ये जो आर्डर है इसके पास पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि ये थोड़ी सी इसकी जो शेप होती है ओवल लाइक शेप होती है, मतलब मान लो अंडे की तरह इसकी शेप होती है। और ये इलांगेटेड होते हैं, ज़्यादातर फॉर्म में आपको क्या मिलेंगे, इलांगेटेड मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस टिनोफोरा के पास कोई भी टेंटिकल नहीं होता। बोराइडा के पास कोई भी टेंटिकल आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये एक एफिशिएंट प्रेडेटर है। ये क्या करता है कि अपने प्रे को या अपनी फूड को पूरी तरह से क्या कर लेता है, स्वालो अप कर लेता है, यानी इसका प्रे इस अपने खुराक को पूरी तरह स्वालो अप करेगा। इसके अलावा इसके पास एक और मज़े की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसीलिया। तो ये उस मैक्रोसीलिया के ज़रिए अपने ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है और देन उसकी क्या करता है, डाइजेशन करता है। सो क्लियर है। तो ये 3 तरह के आर्डर होते हैं फाइलम टिनोफोरा के अंदर। लेट्स डिस्कस देम इन अ डिटेल। सो यहाँ पे हम सीडीपीडा जो आर्डर है अब उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसमें मेनली जो एग्जांपल आपको मिलते हैं वो सी गोसबेरी, यानी प्लेरोब्रांकिया पाइलस जिसे हम कहते हैं, साइंटिफिक इसका नाम है। तो वो जनरली हम एग्जांपल लेते हैं। तो सीडीपीडा के अंदर मेन अपने बात याद रखनी है कि इनकी बॉडी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। क्लियर है। स्फेरिकल इनकी बॉडी की शेप होगी। इनटू पिक्चर्स में आपको नज़र भी आ रहा होगा, यानी कि इनकी शेप राउंड होती है या ट्रांसलूसेंट होते हैं। और इसके साथ साथ इनकी बॉडी क्या होती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है। तो सीडीपीडा लार्वल हमेशा कैसे शेप में आपको दिखेंगी, यानी राउंड शेप के अंदर आपको ये देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इनके पास 2 लंबे से टेंटिकल भी आपको देखने को मिलते हैं। इस डायग्राम में आप यहाँ पे ये देख भी रहे होंगे। तो 2 एक्सटेंडेबल या रिट्रैक्टेबल टेंटिकल इनके पास होंगे जिसके ज़रिए ये अपने प्रे को अपने माउथ की तरफ लाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इनके अंदर आपको ज़ाहिर बात है टेंटिकल है तो टेंटिकल के ऊपर आपको कोलोब्लास्ट सेल भी नज़र आएंगे, यानी एडहेसिव सेल जिसे हम बोलते हैं, या जिसे हमने ग्लू सेल का नाम दिया था। तो वो स्टिकी सेल्स भी इनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं कि प्रे को टेंटिकल के साथ अटैच रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, तो टेंटिकल उनको माउथ की तरफ लेके आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि ये जेलीफिश के ऊपर फीड करते हैं, यानी निडेरियन के ऊपर फीड करते हैं सीडीपीडा। तो ये क्या करते हैं कि जेलीफिश के अंदर हमने पढ़ा था कि जो स्पेशलाइज सेल थे निडेरिया के अंदर, स्टिंगिंग सेल, निमेटोसिस्ट या नीडोसाइट्स, तो ये उनको जब प्रे करते हैं तो उनके जो नेमेटोसिस्ट होते हैं उनको स्टील करते हैं और फिर अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, है ना ख़तरनाक। ये उन्हीं के निमेटोसिस्ट को लेकर अपनी ही बॉडी के डिफेंस के लिए फिर उसको यूज़ करते हैं। इनके पास वैसे खुद निमेटोसिस्ट नहीं होते, इनके पास सिर्फ कोलोब्लास्ट होते हैं, बट ये जेलीफिश के ऊपर फीड करके उन्हीं के निमेटोसिस्ट को चुरा कर फिर अपनी डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है। इन 2 डायग्राम्स में आप ये सीडीपीडा को देख सकते हैं। क्लियर है। थोड़ा सा डायग्रामेटिकल व्यू इसका देखते हैं, देन आपका सीडीपीडा आर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये जनरल डायग्राम आपको नज़र आ रही है। सीडीपीडा जो आर्डर है या टिनोफोरा है, ये वो टेंटिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। और ये इसके ऊपर जो छोटे छोटे सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वो कोलोब्लास्ट सेल हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने शेडेड भी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो छोटे छोटे से आपको सेल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये कोलोब्लास्ट हैं, यानी एडहेसिव सेल्स हैं। और ये जो लंबे स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे, ये हमारे पास क्या है, टेंटिकल्स हैं। तो सीडीपीडा क्लास हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। की फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें 2 इलांगेटेड आपको टेंटिकल देखने को मिलेंगे, कोलोब्लास्ट होंगे जिनको ये कैप्चर करेंगे प्रे। इसमें आपको 8 कॉम रोज भी नज़र आएंगे। बाय रेडियली सिमेट्री होगी, ज़ाहिर बात है टिनोफोरा है तो इसके अंदर क्या होगी, बायरेडियल सिमेट्री आपको मिलेंगी। ये मेरीन इन्वायरमेंट में मिलेंगे और फ्री स्विमिंग होंगे। क्लियर है। और इसके साथ साथ ये बायोल्यूमिनेसेंट भी होते हैं, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके थे। तो ये आपके पास एक जनरल उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके कोम्स जेली नज़र आ रहे हैं जो कि कोम प्लेट से मिलकर बनी हुई होती है। क्लियर है। एक कोम जेली को आप टीना भी बोलते हैं। इसके साथ साथ ये जो अंदर आपको कैनाल्स नज़र आ रहे हैं, दिस वन, ये हमारे पास क्या है, इनका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो कि फूड फिर पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है। यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ये माउथ के करीब ही होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा खैर दूर बनाया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, फेरेंक्स है। और यहाँ पे कैपिकल आर्गन भी आपको मिलता है जिसे आप सेंस आर्गन कह सकते हो। और ये जो पोर्शन है ये उसका माउथ है जो ओरल एंड पे प्रेजेंट
होता है। कॉम रोज ज़ाहिर बात है किस लिए यूज़ होंगे, फॉर लोको मोशन यूज़ होंगे। और इसके साथ साथ जब सीलिया बीट करता है वेव्स के साथ साथ, तो ये कुछ आपको रात के वक्त स्पेसिफाइली ऐसे चमकता है जिस तरह डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही लाइक आप कह सकते हो इनकी जो ग्लिटरिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो रात के वक्त आपको ये ऐसे चमकते हुए नज़र आएंगे। आप इसका ओरल व्यू भी यहाँ से देख सकते हैं। ओरल अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। ये उसका माउथ पोर्शन है दिस वन सेंटर में, और ये वो कोम रोज आपको नज़र आएंगे। क्लियर है, 8 कोम रोज आपके पास होते हैं। और यहाँ पे ये उसका क्या है, टेंटिकल है। ये उसका ओरल व्यू है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आप साइड व्यू देखना चाहते हैं, हम ऑलरेडी अभी देख भी चुके हैं, सो आप इसका साइड व्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं सीरीपीडा ऑर्डर की। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ये मरीन एनवायरनमेंट में आपको मिलते हैं। तो जितने भी दुनिया के अंदर मरीन इन्वायरमेंट है उसमें सीरीपीडा जो ऑर्डर है वो आपको मिल सकता है। और ये ज़्यादातर आपको जो सरफेस के ऊपर भी मिल सकते हैं और इसके साथ साथ गहराई में भी मिल सकते हैं, यानी डीप सी में भी आपको सीरीपीडा मिल सकते हैं। क्लियर है, ये जो पोर्शन है ये आपके पास जो टीना है यानी जो कोम है उसको थोड़ा सा इनलार्ज किया हुआ है। बट एनीवे ये हम सारे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, सो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं सेकेंड ऑर्डर, जिसे हमने लोबेटा बोला था। क्लियर है, जिसके पास 2 लोब्स थे लार्ज और फिल्टर फीडिंग थे। डायग्राम्स में आपको यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा होगा। तो कुछ इस तरह का शक्ल होता है लोबेटा जो टिनोफोरा है। तो इसके पास क्या होंगे कि 2 लार्ज मस्कुलर ओरल लूब्स होंगे। ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा इस डायग्राम में। सो दिस वन, ये इनके पास क्या होते हैं, 2 लार्ज किस्म के मस्कुलर लोब्स होते हैं, यानी मसल से जो बने हुए हो। ये क्या करते हैं, कैप्चरिंग फूड में आप सिंपल कह सकते हो मदद कर रहे होते हैं। जब फूड को कैप्चर करना होता है तो ये लोब्स उसमें काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। इसके पास टेंटिकल्स ओरिजिनेट करते हैं एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, यानी टेंटिकल होंगे लेकिन वो कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, जो माउथ होगा उसके कॉर्नर से। मान लो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे इनका माउथ है, तो बिल्कुल इसके कॉर्नर से इसके आपके क्या नज़र आएंगे, टेंटिकल्स आपको नज़र आएंगे। इसमें फ्रीली जिस तरह सीरीपीडा के तरह थे उनकी तरह टेंटिकल आपको नज़र नहीं आते। टेंटिकल रन इन अ ग्रूव अक्रॉस द लूप, वही जो मैंने आपको अभी बात डायग्राम से समझाई। तो इसमें जो लूप्स होंगे उन्हीं के ग्रूव्स के अंदर ही आपको ये टेंटिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्रे को क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड द प्रे। क्लियर है, यानी यहाँ से कोई प्रे कोई फूड पार्टिकल स्टक हुआ। क्लियर है, तो ये टेंटिकल मान लो यहाँ पे टेंटिकल है, तो ये उसको ऐसे यहाँ से लेकर माउथ की तरफ क्या कर देगा, मूव करेगा। और फिर माउथ से फिर वही सारी कहानी के फेरिक्स में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, वहाँ पर डाइजेशन होगी और फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के ज़रिए पूरे बॉडी के अंदर वो जो न्यूट्रेंट होंगे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। क्लियर है, ये आपके पास एफिशिएंट फिल्टर फीडर होता है, यानी वाटर करंट को यूज़ करके क्या करता है, अपनी खुराक के यूज़ करता है। ये जो लोब्स है जब इनसे वाटर मान लो गुजरता है, क्लियर है, यहाँ से वाटर गुजरेगा, जब इनसे पानी गुजरता है तो ये लोब्स के पास एक छोटा सा आरिकल लाइक फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आरिकल बोलते हैं। वो आरिकल क्या करता है, सीलिया को बीट अप करता है। तो सीलिया जैसे बीट करेगी इसकी वजह से पानी के अंदर करंट जनरेट होगा। तो वो वाटर करंट की वजह से जब ये पानी इधर से मूव आउट करता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे प्रे होते हैं, ये फूड पार्टिकल होते हैं, तो ये टिनोफोरा उसको अपने पास क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। बाकी पानी उसी तरह से फिर आउट माउथ के ज़रिए एक्सपेल आउट हो जाता है दोबारा। तो इस तरह के जो टिनोफोरा है उसको हम रखते हैं लोबेटा के अंदर। और इसमें जनरल एग्जांपल हमारे पास आती है सी वॉलनट की। क्लियर है, अब यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली लोबेटा को देखते हैं। ये सारी वो बातें जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो की फीचर पे हम आते हैं फ़ौरन। ये हमारे पास एक तो अपने याद रखने हैं ब्रॉड होते हैं, यानी आप कह सकते हो पत्ते की तरह ही आपको ब्रॉड नज़र आ रहे होते हैं। मस्कुलर ओरल लूब्स आपको देखने को मिलेंगी। दिस वन हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं, बट लेट मी हाईलाइट फॉर यू। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस वन, और ये वो मस्कुलर 2 लोब्स हैं जो कान लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्लियर है, इसके अलावा इसके अंदर भी आपको 8 रोज मिलेंगी टीनास की, यानी कॉम रोज आपके पास कितने होंगे, 8 ही होंगे। यहाँ पे आपको ये दिख भी रहा होगा। जो टिनोफोरा है तो टिनोफोरा के अंदर जाहिर बात है कितने टीनास होते हैं, 8 टीनास ही होते हैं। क्लियर है, तो इसके अंदर भी कौन सी सिमेट्री मिलेगी आपको, बाय रेडियल सिमेट्री मिलेगी।
अच्छा, ये क्या होते हैं, इनकी बॉडी ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है और जिलेटिनियस भी आप बोल सकते हो, इस टाइप इसकी क्या होती है बॉडी होती है। ये भी आपको मरीन इन्वायरमेंट में मिलेंगे और इसके साथ साथ फ्री स्विमिंग होते हैं और ये भी बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं, यानी कि रात के वक्त चमकते रहते हैं। क्लियर है। कॉमरोज फिर से सारी वही कहानी है, किसके लिए यूज़ होंगे, लोकोमोशन के लिए यूज़ होंगे। क्लियर है। और इसके अलावा ये आपके पास बायोल्यूमिनेंस भी शो करते हैं। और इसके अलावा लोबेटा को बहुत ही जो टिनोफोरस के अंदर सबसे जो ब्यूटीफुल या आप कह सकते हो बहुत ही खूबसूरत जो टिनोफोरा माना जाता है, तो वो लोबेटा क्लास को या आर्डर को माना जाता है। इसके अंदर जो वह सी वालनट है तो इसको बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बायोल्यूमिनेंस शो कर रहा होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे इसके ओरल रोब्स, यहाँ पे आपको इसका ये माउथ पोर्शन दिख रहा है लोबेटा का, तो ये वो टीनास हैं जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल भी ज़ाहिर बात है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, फेरेंक्स भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको इसका एब ओरल पोल भी मिलेगा जिसमें स्टेटोसिस्ट होता है। क्लियर है। यहाँ पे उसका आप ओरल व्यू देख सकते हैं फाइलम सॉरी लोबेटा आर्डर की, और यहाँ पे आप उसका साइड व्यू भी देख सकते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। हैबिटेट की अगर हम इसकी बात करें तो ये मरीन इन्वायरमेंट्स के अंदर आपको मिलेंगे। क्लियर है। और ये भी बिल्कुल इसी तरह सरफेस वाटर में भी आपको मिल सकते हैं और डीप सी में भी आपको मिल सकते हैं। ज़्यादातर जो टिनोफोरा हैं वो आपको सरफेस वाटर के ऊपर ही मिलते हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर फूड और प्रे। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड आर्डर जिसे हमने बोरेडा कहा था, और इसमें एग्जांपल आती है सिगार कोम जेली। ये जो आपको पिक्चर है नज़र आ रहा है, ये सिगार कोम जेली का पिक्चर है। सिगार लाइक इसकी शेप होती है, सिगार कोम जेली इसको बोला जाता है। अब ये जो आर्डर है ये आपके पास क्या होता है, इलोंगेटेड होती है इनकी बॉडी और सिगार शेप बॉडी आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। और इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है, ताकि प्रेडेशन करे, अपने प्रे को क्या कर सके, अच्छे से कैप्चर कर सके। और मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स है कि इनके पास टेंटिकल है ही नहीं। क्लियर है। यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, कोई टेंटिकल इनके पास नहीं होते। तो ये फिर क्या करते हैं, एक तो अपने इससे याद रखना है कि यूनिक टिनोफोरा का आर्डर है। क्लियर है। जैसे आपको इस याद रखना है, एमसीक्यूज में ज़्यादातर आता रहता है कि विच क्लास या विच आर्डर ऑफ टिनोफोरा लेक टेंटिकल, तो वो क्या है, बोराइडा या बोरीडा जो आर्डर है टिनोफोरा का। अब इसके पास टेंटिकल नहीं होते तो ये क्या करता है कि अपने प्रे को पूरा का पूरा ही इनगल्फ कर लेता है। ठीक है। और इसके बाद एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोसीलिया कहते हैं। ठीक है। ये फेरेंक्स के करीब आपको मिलेगा या आप कह सकते हो फेरेंक्स के साथ आपको मिलेगा। तो ये क्या करता है कि जो प्रे होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एंड देन उसकी डाइजेशन करेंगे। माउथ कैन बी सील्ड शट। क्लियर है। और एलोविंग बोरी टू स्वेलो प्रे अहोल, इसकी एक स्पीशी होती है जिसे हम बोरी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रे को ऐसे होल स्वेलअप करेगा एंड देन उसकी फिर क्या करेगा, डाइजेशन करेगा वहाँ पे। क्लियर है आपके पास। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं फाइलम जो बोराइडा है हमारे पास। लेट मी फर्स्ट चूज द पेन। तो यहाँ पे आपके पास डायग्रामेटिकली हम बोराइडा जो हमारे पास क्लास है टिनोफोरा का, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डायग्राम आप जनरल डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई भी टेंटिकल देखने को नहीं मिल रहे बिकॉज दे लैक टेंटिकल। की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इलांगेटेड और ओवल बॉडी होगी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको टू रेट्रेंटिकल टेंटिकल देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, यहाँ पे कोई भी टेंटिकल आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे भी आपके पास सीलरी जो कॉम्स हैं या फिर जो कॉम रोज हैं 8 के करीब आपको मिलेंगे। इनके अंदर आपको बायोरेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। और ये भी क्या होता है कि इनकी बॉडी क्लियर सी जेलेटिनियस सी बॉडी होती है इन ऑर्गेनिज्म की भी। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, मरीन इन्वायरमेंट में। और ये भी क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं और ये भी बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर है। और कॉम रोज की बात फिर से वही, ये किस में मदद करेंगे, लोकोमोशन के अंदर क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे बोराइडा जो आर्डर है टिनोफोरा का। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली फिर से सारी वही कहानी है। खैर माउथ आपके पास लोकेटेड होता है इनका और ओरल एंड के ऊपर। ठीक है।
तो एट द बेस ऑफ टेंटिकल यहाँ पे ये मिस्टेक थोड़ी सी हो चुकी है, तो इसको आपने निगलेक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी टेंटिकल आपको देखने को नहीं मिलता, जस्ट माउथ होती है और वो भी कुछ इस पोर्शन में आपको देखने को मिलती है। अगर आप ओरल व्यू में देखना चाहें तो यहाँ पे आपके पास क्लियर होगा कि यहाँ के पास क्या है, इन ऑर्गेनिज्म का माउथ है और ये उसके साथ लोकेटेड 8 क्या है आपको जो टीनास नज़र आते हैं या फिर जिन्हें हम कोम रोज बोलते हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिख रही हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे टीनल्स आपके पास मेंशन हुए 8 रोज जो कि लोकोमोशन में क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपको नज़र आएगी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद करती है। फेरेंक्स आपके पास नज़र आएगा जो कि माउथ से प्रे को लेता है, यानी फूड को लेता है और फिर उसको आगे स्टमक तक लेके जाता है। क्लियर है? एंड दिस वन हेयर इज़ द एब ओरल पोल जिसमें स्टेटोसिस्ट आपको देखने को मिलता है, माउथ के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखता है। साइड व्यूज़ भी आप बोराइडा जो ऑर्गेनिज्म है टिनोफोरा है उसके देख सकते हो। हैबिटाट की बात जिस तरह मैंने की तो ये मरीन इन्वायरमेंट में आपको मिलते हैं, तो टिनोफोरा है ये भी, तो सरफेस वाटर में भी आपको मिल सकते हैं और डीप सी में भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बोराइडा जो टिनोफोरा है ये एक्टिव प्रेडेटर है। क्लियर है? और ये इसके साथ साथ ये बायोल्यूमिनेंस को भी शो करते हैं। क्लियर है? यानी रात के वक्त ये भी थोड़ी बहुत आपको बायोल्यूमिनेंस वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। सिंपली इसकी क्लासिफिकेशन है एनिमेलिया, फाइलम टिनोफोरा और क्लास बोराइडा के अंदर। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इन तीनों क्लासेस की एक इकट्ठी समरी टेबल देखते हैं और देन फिर आपका ये लेक्चर यहीं पे हम क्या करेंगे, क्लोजअप करेंगे। तो फर्स्ट सीडीपीडा है, लोबेटा है एंड देन बोराइडा। तो फर्स्ट अगर हम बॉडी शेप की बात करें तो जो सीडीपीडा आपके पास आर्डर है इनकी बॉडी शेप क्या होगी, स्फेरिकल होगी, यानी इनका शक्ल कैसा होगा, राउंड होगा, स्फेरिकल होगा। लोबेटा की बात करें तो ये आपके पास ओवल शक्ल में होते हैं और लोब्ड होते हैं, इनमें 2 बड़े बड़े लोब्ड आपको नजर आते हैं। क्लियर है? और बोराइडा की बात करें तो ये सिगार शेप्ड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम टेंटिकल की बात करें तो सीडीपीडा जो आर्डर है इनके अंदर आपको 2 लंबे और रिट्रैक्टेबल टेंटिकल आपको मिलेंगे। रिट्रैक्टेबल का मतलब है कि वो जो टेंटिकल है वो जो टेंटिकल शीट है उससे बाहर निकल भी सकता है और वापस उसमें शीट में आ भी सकता है। क्लियर है? लोबेटा की बात करें तो इसमें टेंटिकल आपको दिखते हैं बट शॉर्ट होते हैं और वो आपको मिलते हैं बिल्कुल माउथ के कॉर्नर में, यानी जो लूब्स हैं उनके ग्रूव्स में आपको मिलेंगे, नॉट लाइक इन सीडीपीडा। और बोराइडा की बात करें तो इनके पास तो होते ही नहीं है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पे। क्लियर है? थर्ड अगर हम फीडिंग स्ट्रक्चर की बात करें कि इन 3 जो आर्डर्स हैं इनमें कौन कौन सा फीडिंग स्ट्रक्चर ये शो करते हैं फॉर अपनी फीडिंग के लिए, तो जो सीडीपीडा है ये सारी बातें टेंटिकल को यूज़ करते हैं, उनके ऊपर जो कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो एडहेसिव सेक्रीट करता है, तो वो प्रे को अपने साथ क्या करता है, कंटेक्ट में रखता है और फिर उसकी डाइजेशन करवाता है। तो दे यूज़ कोलोब्लास्टिक सेल फॉर देयर फीडिंग पर्पजेस। क्लियर? लोबेटा की बात करें तो वो ओरल लूप्स को इस्तेमाल करते हैं या फिर ओरल ग्रूव्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी फीडिंग के लिए। हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस भी कर चुके हैं कि वाटर करंट जनरेट करता है, आरिकल इसके पास होता है, वो वाटर करंट जनरेट करेगा बाय बीटिंग ऑफ सीलिया और फिर उस वाटर से अपने प्रे को ये क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। बोराइडा की बात करें तो ये भाई सब क्या करता है कि एक्टिव प्रेडेटर है, इसके पास कोई टेंटिकल नहीं होते, तो ये अपने प्रे को पूरे का पूरा इनगल्फ करता है एंड देन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसीलिया उस प्रे को ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है और फिर मज़े से उसकी पार्टी इंजॉय करता है। नेक्स्ट अगर हम इनकी फीडिंग स्टाइल की बात करें, यानी अगर आप एक हेडिंग देना चाहो इसकी फीडिंग के लिए तो ये इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो सीडीपीडा के लिए टर्म टेंटिकल स्वीप कैप्चर। टेंटिकल के जरिए पकड़ेंगे, स्वीप अप करेंगे टुवर्ड द माउथ एंड देन माउथ से फेरेंक्स, स्टमक एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल। और लोबेटा की बात करें तो ये फिल्टर फीडिंग होता है या फिर इसके लिए करंट फीडिंग या वाटर करंट फीडिंग का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है। और बोराइडा जैसे मैंने बताया एक्टिव प्रेडेशन या फिर डायरेक्ट प्रेडेशन करते हैं, अपने प्रे को पूरी तरह से इनगल्फ करते हैं एंड देन फिर उसकी क्या करते हैं, डाइजेशन कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने फाइलम टिनोफोरा के मुख्तलिफ आर्डर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फाइलम टिनोफोरा की फिजियोलॉजी को और उसके साथ साथ कुछ इन्वेसिव टिनोफोरा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह पामान।